अभी आने वाले टाइम में भी कहते हैं विद इन 1 year like we are taking food salon in Calcutta and outside Calcutta. And शांतनु is the main person who is taking care of everything और उसको पूरा संभालना होता है, फाइनेंशियल बैठने भी संभालना होता है। तो इसका एक पैशन था जिसकी वजह से इसको सोनारपुर में खोलना था। तो आई सेड चलो चलते हैं। तो आज ये भी रीज़न है कि वी आर हियर एंड आने वाले टाइम में लाइक मैं तो थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ फ्रेंचाइज वगैरह से। नाउ माई डॉटर एंड माई सन तो ये टेक केयर करेंगे अब आगे वो बिजनेस को भी बदलने का कि घर में बैठ के आराम से खा रहे थे मतलब एंड अब ये बिजनेस में है। अब ये बिजनेस में भी आ रही चीज़ लॉ तो आने वाले टाइम में जितने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, पेपर है, एग्रीमेंट्स वगैरह सब ये हैंडल करेंगे। एंड माई सन इज टेक्निकली इज तो इसी चीज़ में प्लस उसने BBA कर रखा है। तो आने वाले टाइम में मेरे को कम देखोगे, इन लोगों को ज़्यादा देखोगे। शाम को कोऑर्डिनेटिंग के साथ करना है। एंड आई थिंक बहुत खुशी है कि वी आर ओपनिंग आर 25th सैलून and many more to come. I think ज़्यादातर में कहते हैं he is there and it's more like a family. तो मैं ये सोच के नहीं आता कि मैं हफ्ते में मैं जा रहा हूँ इनके पास मेरी फ्रेंचाइज है। It's my family and my work. So everybody is most welcome here. And I think if you don't mind, मैं तो हर बारी काटता ही हूँ। मैं तो हर बारी काटता हूँ। Can my team can come inside and कर पे गएगा? बहुत बड़ा है। गुडेलाल। शारदोत्सव के पहले इस साल ये पहला ओपनिंग है। ये सेकंड ओपनिंग है। पहला कहाँ? मेरे को कैलकाटा के ज़्यादा नाम याद नहीं रहते। इससे पहले जो तो ये साल का ये सेकंड है मैं कहते हैं। और दुर्गा पूजा के बाद 3 और टाइप हो रहे हैं। सो आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर विल बी हैविंग एटलीस्ट 15 सैलून मोर। और एक साल है कैलकाटा और कैलकाटा के बाहर थोड़ा था। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। सामने शरदोत्सव आ रहा है, आपका क्या ऑफर रहेगा? क्योंकि इधर पे तो पूरा बंगाली लोग रहता है। दुर्गा पूजा आई थिंक इज वेरी क्लोज बाय और मेन रीज़न ये है कि कमिंग ऑन दुर्गा पूजा तो वहाँ पे जो भी मैक्सिमम जो हो सकता है केमिकल है और केमिकल में ही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इनका रहेगा और या ब्यूटी वर्क में रहेगा। बिकॉज कैलकाटा इज़ नोन फॉर द ब्यूटी एंड मेकअप एवरीथिंग। तो दिल बी हैविंग गुड डिस्काउंट विच शांतु विल बी टेकिंग केयर एंड बट हमारा दुर्गा पूजा के बाद भी हमारा वो रहेगा कि पूरे साल वो चीज़ चलती रहे ताकि लोगों में अवेयरनेस भी आए, थोड़ा सा एजुकेशन भी मिले। जो भी आपके पास एज ए क्लाइंट आता है उसको थोड़ा सा गाइड करिए कि थोड़ा थोड़ा मेकअप आप घर पे भी कर सकते हैं। दिस व्हाट वील बी गाइडिंग नाउ। एंड एवरी सैलून देयर विल बी इंस्टीट्यूशन टू लर्न अदर्स और institute will be separate. Institute will be separate, which will be giving big boost to the salon owners, so that they can get good staff members who can run for a longer time. ये नहीं कि आपने किसी का एक बंदे को पकड़ा, उसको रखा, वो गया तो वो सारा काम भी ले गया। सो बेसिकली जो एकेडमी का पार्ट है उसके अंदर लाइक जो स्टूडेंट हैं वो अपना नाम और अपनी पहचान बनाएंगे एंड अपने क्लाइंट्स बनाएंगे। बिकॉज वो स्क्रैच से शुरू करेंगे और स्क्रैच के बाद वो एक आर्टिस्ट बनेंगे, जो हमारा मेन मुद्दा है एक सैलून एकेडमी खोलने का, which we are planning. So first time you are in Sonarpur. Now I'm second time in. Okay, second time. Now what is your plan to go further beyond from Sonarpur to Canning or Diamond Harbour? Canning, I think already we have. Already we have, and we are coming, but I want to go slowly, gradually. I don't want to rush up. I don't want to have 500 salons or 400 salons. And very soon, like we'll be having master franchise in Hyderabad and in Bangalore. Okay. So already the talk is on final levels, and Calcutta also will be having master franchisee very soon. So the coordination will be between the master franchisee and the franchise. दीदीर काছে একটাই প্রশ্ন যেটা হচ্ছে आपका पास ये जो ग्रुप दायित्व दिया रहा है पापा, आपको कैसे लग रहा है आज का दिन? जैसे वो अनाउंस किया प्रेस का सामने, आपका पास वो गुरु दायित्व, इतना सारा फ्रेंचाइजी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? जब आपको एक जिम्मेदारी दी है मैंने बहुत टाइम से इस चीज़ में आना था, बट आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर मोमेंट टू गेट इनटू इट।
And मेरा basically motive यही था, I was never good at the practical levels, I never had any interest, but I was more into the company legally, like I had a more of a legal interest, and मेरा main motive यही था कि when I start legally तो gradually धीरे धीरे करके I'll start, but now the things are coming into place, so I feel really happy and I'm actually very glad that things are happening and I am getting into business, everything is going good, so I feel happy, that's it. Alhamdulillah. I tried her level best to be in practical also. इसने आईब्रोज उड़ा दी थी क्लाइंट की, उसके बाद like she was very scared कि आज के बाद नहीं. And what is your plan, like after opening, after giving the full right to your daughter, what is your plan, to go to Mauritius or to go to Goa or to go to Digha? After giving responsibility to your kids, then the second level is there. Second level में we like very soon will be, by next year we'll be introducing Amjadabi cosmetic itself, where we are working on that, where you'll be finding all the colors, even the colors will be with the brand of Amjadabi, even the shampoos will be with Amjadabi. And after 2 years, what we have a plan, now you come and invest, I'll give you the complete fixtures, which will be branded by Amjadabi, even the chair, shampoo stations, everything will be provided by Amjadabi. So it'll be one shop, one place and one shopping. শান্তনুদার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, সোনারপুরবাসীর জন্য নতুন একটা উপহার পুজোর আগে, তুমি সোনারপুরবাসীর জন্য বা কলকাতার এই সাউথ পার্টে যারা থাকে টিল ডায়মন্ড হারবার, তাদের জন্য তুমি কি বলতে চাও? অ্যাকচুয়ালি সোনারপুর সাইডে যে আমাদের যে সমস্ত প্রফেশনাল যে টাচগুলো হয়, শুধু সোনারপুর নয়, কলকাতা থেকে একটু আউটসাইড যেগুলো আছে সেগুলোতে প্রফেশনাল টাচ কোনো স্যালনেই ছিল না। আমি প্রায় 23-24 বছর আমি এই প্রফেশনে আছি, তো যতটুকু মোটামুটি আমি এতদিনে কাজকর্ম করে বুঝেছি সেটা হচ্ছে যে প্রফেশনাল টাচ যে স্যালনগুলোতে নেই সেগুলো অবশ্যই হওয়া দরকার। সেটা আগে স্যার বললো, যেটা হচ্ছে শিক্ষাটা অবশ্যই দরকার। আমাদের স্যালন প্রফেশনটাতে শিক্ষা অনেক কম আছে, শিক্ষাটাকে বাড়াতে গেলে সেটা একাডেমি আছে, আমাদের একাডেমিতে শিখতে হবে, সেগুলোকে একটু মানে মডিফাই যেটাকে বলে সব সময়ের জন্য আপডেটিং থাকাটা খুবই দরকার। मेरी बुराई तो नहीं कर रहा ना? থ্যাংকস। सर कोलकाता का वेदर तो ऐसे ही ह्यूमिड होता है जी, तो सामने दुर्गा पूजा है, 30 दिन भी बाकी नहीं है, तो इस टाइम पे कोई स्पेशल टिप्स फॉर कोलकातान्स? आई थिंक जब मानसून का टाइम होता है या नमी होती है, अगर आप अपने बालों के अंदर कंडीशनिंग के लिए अगर आप दही लगाते हो, विच गिव्स अ वेरी गुड कंडीशनिंग, एंड उसके अंदर अगर आप स्टीम टॉवल लगा के आप हो, तो कैलकाटा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के बाल काफ़ी ड्राई हैं और केमिकल करवाने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो उस दौरान में अगर आप एक घर में हफ्ते में एक बार ये वाला पैक लगाएंगे तो विल डू वंडर्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा ऑल्सो, ड्यूरिंग मानसून सीजन ऑल्सो। बट अगर हम कहते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को सुनाई देती है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर फॉल हो रहा है और कलर सही नहीं है, हाईलाइट सही नहीं है। सी बेसिकली जो अमजद हबीब का मेन मोटिव था वो ये था कि गिविंग राइट इन्फॉर्मेशन। अब जब आप सैलून में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमें हाईलाइट करवानी है, हाईलाइट के अंदर उसने बोला मेरे को फलाना कलर करवाना है, बट आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप उसको डिफाइन करोगे कि ये वाला कलर आपसे सूट नहीं करेगा। सपोज एक काला आदमी है, एक गोरा आदमी है, काले ने आदमी ने काली टी शर्ट पहन रखी है, गोरे ने व्हाइट टी शर्ट पहने, तो गोरा और गोरा दिखेगा, काला उतना ही काला दिखेगा। बट जब आप कॉन्ट्रास्ट से उसकी टी शर्ट चेंज करोगे तो काला जो है वो थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा और जो ब्राइट है वो थोड़ा सा सांवला दिखेगा। तो सेम तरीके से अगर आपकी स्किन लाइट है तो आपको हाईलाइट जो करवानी चाहिए थोड़े डार्क कलर में करवानी चाहिए, जैसे चेस्टनट कलर हो गया, बर्गेंडी कलर हो गया, ब्राउन्स हो गया, कॉफी कलर हो गया, ये बहुत अच्छी स्किन पे जाएगा। व्हाइट कलर की जिनकी ब्राइट स्किन है उनकी बहुत अच्छा जाएगा। बट अगर किसी की स्किन डार्क है तो वहाँ पे आप रेड में नहीं जा सकते, ब्राउन्स में नहीं जा सकते, यू हैव टू सर्च फॉर अ गोल्डन फैमिली। और गोल्डन फैमिली में क्या होता है, आपकी स्किन को ब्राइट दिखाना चाहिए। दिस व्हाट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। और करवाना बहुत आसान होता है, केमिकल करवाए, किसी भी सैलून में गए आपने करवाया, बट आफ्टर डूइंग द केमिकल उसकी टेकिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में लोग कहते हैं या पुराना जो हस्बैंड का शैम्पू मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। जो आपके बालों का टेक्सचर अलग हो गया, केमिकल वाला बाल है, उसका कंडीशनर अलग होगा, उसका शैम्पू अलग होगा, उसका तरीका कोम करने का तरीका भी अलग होगा। पहले ज़माने में अगर आपने देखा होगा माँ ने एक पार्टी निकाली तो बुढ़ापे तक वही पार्टी चलती थी। आज का साइंस चेंज हो गया है। साइंस टीचर्स आपकी नाक क्या है, आपकी शक्ल क्या है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है, अगर आप उसको कॉम्बिनेशन करके राइट फिक्सनिंग करते हैं, जिसकी शक्ल अगर लंबी है
अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम दे देते हैं तो शक्ल ब्लेंड हो जाती है उसकी। बट अगर किसी की शक्ल भारी है और अगर आप बिल्कुल छोटा छोटा कर देते हो तो शक्ल और भारी नजर आएगी। बट अगर उसको स्क्वायर में काटते हो और टॉप को हाइट देते हो तो उससे क्या है, जो चौड़ी शक्ल है वो लंबी नजर आती है। तो हेयर स्टाइलिंग का मतलब ये होता है कि हाउ टू फ्रेम योर फेस। और जब भी आप कभी किसी चीज को फ्रेम, अगर आपने राइट कपड़े पहन रखे और राइट कॉम्बिनेशन का कलर पहन रखा है तो हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। सेम तरीके से हेयर स्टाइलिंग में है, अगर आपका कलर जो कट है और कलर कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। बट अगर डिजास्टर हुआ, नेवर कॉपी एनीबॉडी। अगर मेरी सहेली ने करवा रखा, जरूर नहीं कि मेरे ऊपर वो कलर सूट करेगा। जो सूट करेगा वो आपकी स्किन टोन के साथ सूट करेगा। ऑलवेज गो, डोंट ट्राई टू गिव योर ओन आइडियाज कि ये है ये मेरे को पसंद है, बट वो केवल आपको अच्छा लग रहा है बट वो आपके ऊपर नहीं जाएगा। और वो आप कोई क्रिएटिव जॉब करवाने जा रहे हो बट वो डिजास्टर हो रहा है। तो whenever you go for a salon service, any salon, I don't talk about Amjad Habib, I talk, go to any salons, but never put your brain कि मेरे को ये चाहिए, मेरी सहेली ने ये करवाया था और मेरे को ये सूट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सहेली पे सूट कर रहा है तो वो आप पे भी सूट करेगा। तो ऑलवेज व्हेन यू गो टू सैलून, ट्राई टू आस्क द टेक्निकल पर्सन कि व्हाट हेयर स्टाइल आई शुड कीप, व्हाट कलर आई कैन गो। एंड चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे वो नॉर्मल डेज है, दुर्गा पूजा के अंदर एड ऑन हो जाता है, जूड़ा बन जाता है या आपके कलर्स लग जाते हैं या आपके सेट अच्छा कर दिया जाता है। बट नॉर्मल डेज में भी अगर वो ऐसे बन के रहें तो हर पूरे साल ही दुर्गा पूजा है। तो दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू टेक केयर। अब एक वाइफ है, सारे दिन मतलब पसीने में है, शाम को हस्बैंड आ रहा है, कह रहे हैं चलो घूमने चलते, तो कभी कोई लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। अगर आप संवर के रहते हो, अगर अपने आप को मेंटेन करके रखते हो तो ऑब्वियसली वो उसका दिल खुद ही करेगा आपको बाहर ले आने की। सो मेक योरसेल्फ मोर ब्यूटीफाई रादर देन डिपेंडिंग ऑन द सैलून एंड गोइंग टू पीपल एंड गेटिंग इट डन। जो आप ब्लोडर अपने आप कर सकते हो वो सैलून भी नहीं कर सकता। मेकअप जो आप अपनी फिनिशिंग दे सकते हो, आपकी जो चॉइस है वो आप कर सकते हो, सैलून वाला दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो व्हाट आई पर्सनली फील, मेक योरसेल्फ मोर ब्यूटीफाई but taking help of the technical people. This what goes with people. अमजद हबीब का ईयर टू ईयर बिजनेस ग्रोथ कितना परसेंट है? Every year, if we talk about, like, we are improving around 20%. 20%. And India? And if you talk about the overall all India growth, every year the business is 36,000 crore का business है, and every year we are building 15% of it. That's why if you see all the multinational companies, Vela, L'Oreal, Schwarzkopf, they're putting all the money in India. Why? Because of the growth. Because इतनी growth यूरोप में नहीं है. And every year when we are improving 15%, पहले क्या था कि awareness नहीं थी. When the education has come, awareness आई. जेल लेके आए वो, ठीक है, मूस लेके आए, पर्म लेके आए, स्ट्रेटनिंग लेके आए, तो they brought everything. इंडियन सिस्टम कोई नहीं था इन चीज़ों को करने का, बट एक सिस्टम, एक एजुकेशन के ऊपर ये सारी चीज़ मूव हुई. लोगों को अवेयरनेस आया, अवेयरनेस आने के बाद वो एक सिस्टम आया, सिस्टम के बाद नाउ दे नो हाउ टू पुट द मनी इन द इंडस्ट्री. एंड अगर आज आप एक शैम्पू का भी बिजनेस खोलते हैं ना, 1-2 करोड़ का बिजनेस आप ऐसे भी कर लोगे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. दिस व्हाट हैपन. 15% की ग्रोथ एवरी ईयर है. थैंक यू. थैंक यू.